हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आज आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम से पहले हम यहाँ पर लेकर आए हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे और आपको पता भी लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की यूज्ड फॉर इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल जी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइंड के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, गो टू के लिए, या फिर गो टू पैराग्राफ के लिए। तो लिब्रे ऑफिस में जो हम कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, वो करते हैं गो टू के लिए। ठीक है, किसके लिए करते हैं? गो टू के लिए करते हैं। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फाइंड का जो यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की से, फाइंड का जो यूज किया जाता है वो कंट्रोल एफ शॉर्टकट की से किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस का जो यूज किया जाता है वो कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का यूज हम करके फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड, कंट्रोल प्लस एच से फाइंड एंड रिप्लेस दोनों, कंट्रोल प्लस जी से आपका हो जाएगा गो टू के लिए। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने शेयर नहीं करा है क्लास को, तो क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन सभी स्टूडेंट का आज एग्जाम है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLAM। VLAM की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है? वर्जन लेंथ, सबनेट मास्किंग, यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वर्जन लेंथ, सबनेट मास्किंग, वेरिएबल लेंथ, सरफेस मास्किंग, वर्जन लेंथ, सरफेस मास्किंग, या फिर आपका वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो VLAM की राइट फुल फॉर्म होती है आपकी, क्या होती है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। क्या होती है? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस्ड द क्रेडिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था? तो यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या फिर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया था? तो किसने किया था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार भारत में क्रेडिट कार्ड को पेश किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन है आपके, ये सारे क्वेश्चन आज ट्रिपल सी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका, इन कंप्यूटर नेटवर्क कंपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेस विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज बेस्ट सुटेड फॉर कैरिंग डेटा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्टिकल, अनशील्डेड, ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सल केबल, या फिर आपका माइक्रोवेव। तो आपको यहाँ पर बताना है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ले जाने के लिए किस तरह का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त होता है। तो कौन सा उपयुक्त होता है? सबसे अधिक जो होता है वो आपका ऑप्टिकल, कौन सा होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्टिकल और फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर फाइबर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए ट्रांसमिशन माध्यम का सबसे उपयुक्त उदाहरण होता है। कौन? ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंसर्ट टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? F12, कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F12, या फिर नन। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़कर जाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की विल बी यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N, कंट्रोल N, या फिर नन।
तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का यूज करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका कंट्रोल एन का और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कंट्रोल एम शॉर्टकट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज ऑटो कंटेंट विजार्ड इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड क्या है? ऑटोमेटिकली फिलिंग द मटेरियल, फास्टेस्ट वे टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फास्टेस्ट वे टू प्ले स्लाइड शो, या फिर आपका हाउ टू मेक स्लाइड चेंजेस ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सामग्री को स्वचालित रूप से भरने का तरीका, पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का सबसे तेज तरीका, या फिर आपका ऑप्शन सी स्लाइड शो चलाने का सबसे तेज तरीका, एंड ऑप्शन डी स्लाइड परिवर्तन स्वचालित रूप से बनाने का तरीका। तो प्रेजेंटेशन में ऑटो कंटेंट विजार्ड आपका कहलाता है पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का सबसे तेज तरीका। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बीसीसी। बीसीसी की जो आपकी फुल फॉर्म होती है या पूरा नाम क्या होता है? बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, या फिर नन। तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी की फुल फॉर्म होती है। तो यहां पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका Which of the following option is not available under styles menu of LibreOffice Writer? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प LibreOffice राइटर के स्टाइल्स मेन्यू के तहत उपलब्ध नहीं है? आपके जो LibreOffice राइटर में स्टाइल होते हैं वो होते हैं आपके हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 में आते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो हेडिंग 4 है ये आपका LibreOffice राइटर के स्टाइल मेन्यू में ये उपलब्ध नहीं है। आपका हेडिंग 1 के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है कंट्रोल 1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल 2 एंड हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल+3 शॉर्टकट का यूज करते हैं। लेकिन आपका जो हेडिंग 4 है जो एक स्टाइल नहीं है लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेडिंग 4। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा आपका ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है? G2B, C2E, G2C, या फिर आपका G2G। तो कौन सा ई कॉमर्स का पार्ट नहीं है इनमें? तो आपका हो जाएगा C2E। ठीक है, कौन सा? C2E। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द यूपीआई। यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए का ट्रांसफर हम कर सकते हैं? 20,000, 40,000, 1,000, या फिर आपका 1,00,000। पहले जानते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आज आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछी जाएगी। और यूपीआई की जो स्थापना हुई थी, जो लॉन्च हुई थी, वो आपका 2016 में लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें यूपीआई में सबसे अधिक कितने रुपए ट्रांसफर हम कर सकते हैं, तो 1,00,000 रुपए हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कितने? 1,00,000 रुपए। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर हम भीम ऐप की बात करें जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसमें हम एक दिन में 40,000 रुपए मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका इफ यू सेलेक्ट द वर्ड काउंट ऑप्शन अंडर द टूल्स मेन्यू ऑफ LibreOffice राइटर, द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप opens, then which of the following is not a feature of the word count dialog box? LibreOffice राइटर के टूल्स मेन्यू के अंतर्गत वर्ड काउंट विकल्प चुनते हैं तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स पॉपअप खुलता है। तो आपको बताना है कि वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? पेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर completely the document except spaces, word as a whole, characters including space the document। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेज इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो ऑप्शन ए यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज डिजिलॉकर रिलीज्ड। आपका जो डिजिलॉकर है वो कब जारी किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2015 में, जुलाई 2016 में, या फिर आपका जुलाई 2017, एंड ऑप्शन डी जुलाई 2014 में। तो आपका जो डिजिलॉकर है वो कब लॉन्च किया गया था? तो
2015 में, जुलाई 2015 में आपका डिजी लॉकर रिलीज किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और डिजी लॉकर का काम क्या होता है? ई डॉक्यूमेंट स्टोर करने का जो काम करता है वो आपका डिजी लॉकर करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका ओपन एपीआई एज इन मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी, मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले एपीआई होते हैं जो आपके क्या हो सकते हैं? यूजफुल फॉर अटैक, इमिटेटिंग एन अटैक, वुलनरेबल टू अटैक या फिर आपका टू अटैक। तो मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले एपीआई आपके क्या कहलाते हैं? वुलनरेबल टू अटैक। क्या होते हैं? वुलनरेबल टू अटैक। सेम यही क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा। ये ऑप्शन भी आपके सेम यही रहने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स ए कॉपी बाय रिफ्लेक्टिंग हिमसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स या फिर बोट्स। तो खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी कौन बनाता है? आपका वॉर्म्स। कौन बनाता है? वॉर्म्स। तो ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री ऑप्शन आर अवेलेबल इन द मीडिया मेन्यू ऑफ द इंसर्ट टैब। निम्नलिखित में से कौन से तीन विकल्प इंसर्ट टैब के मीडिया मेन्यू में उपलब्ध होते हैं? ग्रुप, गैलरी, स्कैन ऑडियो और वीडियो, क्लिप आर्ट, पिक्चर शेप या फिर आपका क्लिप आर्ट फ्रॉम फाइल या फिर आपका शेप्स। ठीक है। तो तीन विकल्प इंसर्ट टैब के मीडिया मेन्यू में उपलब्ध होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके? गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। कौन से? गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे या फिर आपका नन। तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे शॉर्टकट का। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल इमेज। ठीक है। क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल इमेज। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल छवियों के लिए एक फाइल फॉर्मेट है? पीएनजी, केपीएल, एमपी3 या फिर आपका एबीआई। तो डिजिटल छवियों के लिए एक फाइल फॉर्मेट आपका कौन सा कहलाएगा? पीएनजी। तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एमपी3 आपका होता है सॉन्ग्स का। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी इन बीएफडी विद रेफरेंस टू एईपीएस। एईपीएस के संदर्भ में बीएफडी में बी का अर्थ क्या होता है? बायोमेट्रिक, बेस्ट, बाइनरी या फिर आपका बैलेंस। तो बी का मतलब क्या होता है? बेस्ट होता है। ठीक है। क्या होता है? बेस्ट। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। 3.5 इंच की एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या फिर आपका 1.44 MB। तो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता आपकी कितनी होती है? 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB। तो ऑप्शन डी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ टेलीग्राम। निम्नलिखित में से टेलीग्राम के निर्माता कौन है? केविन ऑस्टन, पावेल डुरोब, केविन सिस्ट्रॉम या फिर आपका रेड हाफमैन। तो टेलीग्राम के निर्माता आपके कौन कहलाएंगे? पावेल डुरोब। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायमेंशन ऑफ बिग डेटा। क्या आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायमेंशन ऑफ बिग डेटा। तो यहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं वर्चुअलिटी, वेराइटी, वेरासिटी या फिर आपका वॉल्यूम। तो इनमें से कौन सा आपका बिग डेटा का डायमेंशन नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है? तो वर्चुअलिटी। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोबाइल एप्लीकेशन कैपेबल ऑफ बुकिंग एंड कैंसलिंग अनरिजर्व्ड टिकटिंग अमंग ए होस्ट ऑफ अदर फीचर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो अन्य सुविधाओं की मेजबानी में अनारक्षित टिकटों की बुकिंग करने और रद्द करने में सक्षम होता है? तो कौन होता है? यूटीएस। ठीक है। कौन होता है?
यूटीएस, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन्ट बाई एम कवच। एम कवच से आपका क्या आशय है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ई गवर्नेंस सर्विस है, डिजिटल पेमेंट ऐप है या फिर आपका मोबाइल ऐप है। तो एम कवच आपका एक मोबाइल ऐप है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है और सेम क्वेश्चन आपका ट्रिपल सी एग्जाम में जरूर मिलेगा। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, क्योंकि आज सभी स्टूडेंट का एग्जाम है तो वो भी अपना ट्रिपल सी एग्जाम अच्छे से पास कर सके। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन्ट बाय इनकॉग्निटो मोड इन ए ब्राउजर। एक ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड से क्या आती है? बोथ प्राइवेट एंड नॉर्मल मोड, प्राइवेट मोड, नॉर्मल मोड या फिर आपका नन ऑफ द ऑप्शन या नन ऑफ दिस। तो एक ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड से आपका आती है प्राइवेट मोड। आपका जो इनकॉग्निटो मोड होता है वो आपका प्राइवेट मोड कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।